वन मोर डे जिस दिन डेटा ने किया कमाल। कैसे हैं आप सभी? कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि कल आके जो वीडियो में हम लोगों ने आप लोगों को गाइडेंस दिया, पूरा साइकोलॉजी समझाया, क्लाइंट्स के बारे में, रिटेलर के बारे में, एफआई के पोजीशंस के बारे में, कि कैसे एफआई ट्रैपिंग करता है, किसकी? रिटेलर्स की। इसको आप हंटिंग बोल सकते हैं। हंटिंग हो गया ना, कभी ऊपर कॉल वालों की, कभी पुट वालों की, तो ये हंटिंग ट्रैपिंग चलती रहती है। इंपॉर्टेंट ये है कि डे टू डे आप जो कर रहे हैं उसको आप कैसे सटीक तरीके से, उसमें आप कैसे और बेहतर होते चले जाएं, उस चीज़ पे अब यदि वर्क करें तो ज़्यादा बेहतर आप होते चले जाएंगे। तो कल साफ साफ अच्छे से फ्राइडे क्लास के स्टूडेंट के साथ हम लोगों ने ये अपना व्यू जो है एनालिसिस डेटा प्रेडिक्शन का शेयर किया था कि मार्केट यदि पहले गैप डाउन होता है, बिकॉज एफआईआई जो है शॉर्टिंग में बैठा हुआ था, शॉर्ट पोजीशन बना के गया हुआ था और रिटेलर्स बाइंग पोजीशन बना के गए थे, तो गैप डाउन तो होना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी था। बिकॉज दोनों, देखो, एक तरफा व्यू हम लोग नहीं देते, दोनों तरफ का व्यू लेके आपको चलना पड़ेगा। बायस्ड आप नहीं हो सकते, जिद्दी आप नहीं हो सकते मार्केट में, बिकॉज मार्केट सुप्रीम है, मार्केट सबका बाप है। तो आपको ये चीज़ समझना होगा। जितनी जल्दी ये चीज़ को आप मान ले, जिद में ना रहें, है ना, पानी की तरह बने, है ना, जहाँ जैसे जिस शेप के ग्लास में डाल दिया उसी शेप में आप ढल गए, तो मार्केट जैसा है आपको मानना पड़ेगा। कभी कभी आपको हार मानना पड़ता है, कभी कभी आपको गलती मानना पड़ता है कि भाई हाँ भाई मेरा मिस्टेक हो गया, हट जाओ उस पोजीशन से, गलती हो गया, रिवर्स कर दो, बात खत्म, राइट। तो यहाँ पे ज़्यादातर रिटेलर्स तो ऐसा नहीं कर पाते, बिकॉज वक्त लगता है चीज़ों को सीखने में, मानने में, समझने में। बिकॉज जब तक आप समझते हैं ना, तब तक बहुत लेट हो चुका था। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी भी लेट नहीं हुआ है। चीज़ों को सीखिए, समझिए, सिर्फ स्ट्रैटेजी के पीछे मत भागिए। थोड़ा साइकोलॉजी भी माइंडसेट का गेम है, साइकोलॉजी लगाइए, थोड़ा पढ़िए, चीज़ों को समझिए, देखिए। और वही एनालिसिस हम लोग करना सिखा रहे हैं फ्राइडे क्लास में। एटलीस्ट आप इंडेक्स को समझ सकते हैं इन डेप्थ में फ्राइडे क्लास में जुड़ के, और एटलीस्ट आपको थोड़ा बेसिक आना चाहिए। बहुत लोग पूछते हैं कि सर ये फ्राइडे क्लास में क्या हम लोगों को कुछ नहीं आता है तो क्या जुड़ सकते हैं? नहीं, बिकॉज ये भी एडवांस लेवल की चीज़ है। और इसमें हम लोग और एक थ्योरी जोड़ने वाले हैं, गैप अप एंड गैप डाउन का, कि गैप अप कैसे होगा, गैप डाउन कैसे होगा, और उसके पीछे का रीज़न क्या, और उसको कैसे स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं, वो भी ऑप्शंस में। बहुत ही भयंकर, जो आपने कभी देखा भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है। इज इट पॉसिबल? यस। हर बार नहीं होगा, 10 दिन में से 7 बार हो सकता है, 6 बार हो सकता है, लेकिन आपका जो मेथड है वो सही होना चाहिए। बिकॉज हर बार ये मत सोचिए कि 10 बार में 10 बार आप सही होंगे। भाई आप 10 बार में ना 5 बार भी सही हैं, और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड सही है, आपका रिस्क मैनेजमेंट सही है, आपका पोजीशन साइजिंग सही है, काम बन जाएगा। ठीक है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, ये आप लिख के बताइएगा। कि सिर्फ मार्केट में स्ट्रैटेजी काम नहीं करता बॉस, मार्केट में काम करता है माइंडसेट, मार्केट में काम करता है पोजीशन साइजिंग, जो 10 में से 9 लोगों को पता नहीं है कि पोजीशन साइजिंग करे कैसे, स्टॉप लॉस कितने का लें, किसी को नहीं पता है ना। बस किए जा रहे हैं, कभी 1 लॉट, कभी 10 लॉट, कभी 20 लॉट, ख़त्म हो जा रहा है। ठीक है? तो आज के लिए साफ साफ हम लोगों ने अपना व्यू दिया था कि मार्केट यदि पहले गैप अप करता है तो रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, लेकिन यदि गैप डाउन कर लेता है तो पीसीआर बहुत ओवरसोल्ड है। 0.62 का पीसीआर था। मार्केट में रिटेलर्स जो थे एक्सट्रीम फियर जोन में थे। ये दोनों पॉजिटिव पॉइंट हम लोगों ने आपके साथ कल आके शॉर्ट्स भी बना के शेयर किया, और कल आके लाइव में भी डिटेल वीडियो बनाया, और आपने उसका आज रिजल्ट देख लिया। ठीक है? डेटा भी वही कह रहा था। आप देखिए, साइकोलॉजी तो बता दिया, पीसीआर बता दिया, एक्सट्रीम फियर में है रिटेलर्स वो भी बता दिया, एक पॉजिटिव पॉइंट तो था, लेकिन एक्चुअली इसके साथ जो डेटा का कॉम्बिनेशन बन गया, इससे कॉन्फिडेंस मिल गया। और सुबह सुबह भी हम लोगों ने टेलीग्राम में ये डाला था, अपने स्टूडेंट्स को बताया था मार्केट खुलने से पहले कि भैया देखो, यदि गैप डाउन होता है तो यहाँ पे हो सकता है कि शॉर्ट कवरिंग आ जाए, बिकॉज एफआईआई का तरीका वही है कि एक बार आपको नीचे लेके जाएंगे। ये सब साइकोलॉजी, रोज हमारा वीडियो आप देखते हैं तो बहुत साइकोलॉजी को सीखेंगे आप। एक दिन की बात नहीं है, सब टाइम लगता है, लेकिन सीख जाएंगे। यदि मार्केट से आपको प्यार है, पैशनेट है, डेडिकेटेड है, तो मार्केट में तो टिकना पड़ेगा ना, और टिकेंगे तभी सीखेंगे, एंड सीखेंगे तभी टिकेंगे, राइट।
तो मार्केट में आज वही गेम हुआ, बिकॉज एफआई यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट पोजीशन ज़्यादा था, लेकिन बाइंग पोजीशन में भी ऑलमोस्ट 2000 कुछ कॉन्ट्रैक्ट एडिशन भी था। तो गैप डाउन होता, ये भी लिखा था कि गैप डाउन हो तो ज़्यादा बुल्स के लिए बेटर है। अब ये कौन सा ऑप्शन चेन का डेटा आपको बताएगा, आप ही बताइएगा लिख के। कोई ऑप्शन चेन डेटा नहीं बताता। 10 में से 9 बार हो, 10 में से 7 बार गलत होता है। उससे आप देख के समझ पाएंगे कि हाँ भाई यहाँ सपोर्ट हो सकता है। देखिए हो सकता है पे तो ठीक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी 10 में से कोई भी चीज़ यदि 8 बार गलत होगा तो उसका प्रोबेबिलिटी तो ज़्यादा नहीं है। लेकिन कोई चीज़ 10 बार में 7 बार सही हो तो वो शायद प्रोबेबिलिटी अच्छा है और उस पर काम किया जा सकता है। वही है डेटा प्रेडिक्शन। 10 में से 10 बार हमेशा नहीं हो सकते आप सही, लेकिन 10 में से प्रोबेबिलिटी 6 से 7 बार सही होंगे और रिस्क टू रिवॉर्ड सही है, मेथड आपका सही है। तो भैया देखिए डेटा प्रेडिक्शन वही फीस, नॉमिनल फीस में डेटा प्रेडिक्शन अब सिखा रहे हैं। डेली डेटा प्रेडिक्शन शेयर भी कर रहे हैं अपना एनालिसिस करके, ताकि आप फ्राइडे क्लास में जुड़े हैं, देखिए रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है 15 मिनट का डेटा प्रेडिक्शन का। फ्राइडे लाइव क्लास भी हो रहा है। अब गैप अप गैप डाउन थ्योरी विथ हेज सेम, बस थोड़ा बेसिक नॉलेज है तभी जुड़िएगा, ठीक है। बाकी कैश ट्रेडिंग क्लास पे ऑफर चल रहा है, जिसको स्टॉक्स वगैरह में बाई सेल नहीं आता है, प्राइस एक्शन कैसे काम करता है नहीं आता है, तो ज़रूर कैश ट्रेडिंग क्लास का ऑफर का फ़ायदा उठाइएगा। 31 जुलाई तक ये ऑफर रहेगा। 9082767530 पे आप मैसेज कर सकते हैं, आपको क्लास डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। और प्राइवेट सेशन पे भी 20% ऑफ है, ग्रुप प्राइवेट सेशन पे, ठीक है। ऑलरेडी सारे बैचेस फुल हो गए हैं, एक बैच और स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए यदि आप नाम लिखाना चाहे तो व्हाट्सअप आप कर सकते हैं, ठीक है। फ्राइडे क्लास जिसको ज्वाइन करना है इंडेक्स इन डेप्थ लर्निंग के लिए, जिसको हल्का फुल्का बेसिक आता है, चार्ट्स वगैरह की नॉलेज है, वही ज्वाइन कीजिएगा। हमारे प्रोफाइल पेज पे जाके लिंक ट्री का लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं आप, ठीक है। चलिए मार्केट की बात करते हैं। देखिए आज भी जो है ना DIA जो है यहाँ पे अच्छा टक्कर दिया है। FI तो लगातार बेच रहा है यहाँ पे। कैश सेगमेंट में देखिए ना, DIA 6000 करोड़ का सेलिंग बाइंग किया है और 4500 करोड़ का नेट में सेलिंग FII का है। तो इन टोटलिटी यदि NSE BSE, ये तो मैंने NSE का बोला, और यदि मैं NSE BSE MSEI जो नया एक्सचेंज खुला है, तीनों का मिला के बोलूँ तो 6146 करोड़ कैश में बाइंग है DIA का, और FI का 4636 करोड़ का सेलिंग ही है। तो FI सेलिंग ही कर रहा है। थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखिए ये वो डेटा नहीं है जो हम लोग फ्राइडे क्लास में ज्वाइन करते हैं, वो डिफरेंट डेटा है। उसके लिए वो हम लोग सिर्फ वीकली एक बार सबको फ्री में बताते हैं और इनफ है। जिसको समझना है तो महीने में 4 बार बताते, कभी कभी 5 बार भी बता देते हैं, तो वो इनफ होता है। बाकी डिटेल में कोई भी चीज़ सीखेंगे तभी तो समझेंगे। बाकी बताने से क्या होगा, मेरा बताने से आप सीखेंगे नहीं। मैं बता देता लेकिन आप तो सीखेंगे नहीं उससे, समझिएगा। बहुत लोग बोलते सर रोज़ क्यों नहीं बताए, रोज़ बता के क्या होगा, आप सीखेंगे थोड़ी ना। तो मेरा काम यदि सिर्फ बताना होता तो बता देता, मेरा काम तो सिखाना है, तो इसलिए फ्राइडे क्लास में सिखा पा रहा हूँ। बोल के कैसे सिखा दूंगा, ये जवाब शायद बहुत लोगों को मिल गया होगा। बहुत लोग बोलते सर आप तो फ्री में बता सकते हैं। अरे बताने से तुम सीख जाओगे, कुछ नहीं होगा बताने से। सीखने से माइंडसेट चेंज होता है, बताने से कुछ नहीं होगा। मैं बता दिया तो क्या हो जाएगा, बताने से कुछ नहीं होगा। आप क्या कर लोगे बताने से। तो कैश में तो देखिए ना, यहाँ पे FI लगातार सेल किया है। 22 जुलाई मतलब 18 जुलाई को जो लास्ट बाइंग किया था, 18 जुलाई से भी क्या ऑलमोस्ट तो मंथली का देखे तो ऑलमोस्ट 41,000 करोड़ का सेलिंग कर चुका है जुलाई में। लेकिन 52,000 का नेट में DIA ने काउंटर भी किया। तो नेट में हम लोग ऑलमोस्ट इस महीने जो है बाइंग में ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ का नेट में बाइंग है। लेकिन देखिए यहाँ पे FI का बाइंग करना बहुत ज़रूरी है कैश में, तो इस पे नज़र ज़रूर रखिएगा। इस वीक में मैं इस पे चर्चा करूँगा, ठीक है। कि इस महीने जो मार्केट में कैंडल, जो मंथली कैंडल रेड दिख रहा है ना, उसके पीछे का रीज़न यही है कि कितना भी DIA बाई कर ले, आने वाले टाइम के लिए अच्छी बात है। लेकिन FI यहाँ पे कैश में जो सेलिंग कर रहा है उसके वजह से मार्केट में इस महीने रेड कैंडल तो बन गया भैया। बाकी अब मार्च अप्रैल मई जून का देख लो, सबका FI का नेट में बाइंग है, DIA का तो है नेट में FI का बाइंग है, तो कैंडल भी ग्रीन बना है। मार्च से लेके देख लीजिएगा। लेकिन अभी जुलाई में 41,000 करोड़ का सेलिंग है, तो नेट में FII का भले ही 11,000 करोड़ का ज़्यादा बाइंग है DIA का, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली
हम लोग रेड में ही नियर बाई क्लोज हो रहे हैं जुलाई में, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बाकी आप देखो 2 दिन में कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगस्त अच्छा जाना चाहिए, बिकॉज ये हिस्ट्री कहता है कि अगस्त का जो, ऐसे तो जुलाई भी अच्छा जाता है, लेकिन अगस्त का बहुत ज़्यादा टाइम मैंने देखा है कि बुलिश ही रहा है कैंडल। तो और सपोर्ट भी देखिए कहाँ लिया, एग्जैक्टली जो सपोर्ट बताया था आप लोगों को 24,750, 23% फिबोनाची, वो यदि टूटता है तो हम लोग कहाँ किस तरफ बढ़ेंगे, 24,600 से लेकर 24,500, 450, ये तीनों जोन आप लोगों को बताया था। तो मार्केट आज ठहरा कहाँ, आज का लो जो बनाया है इसने 24,598। तो अभी भी वो जो 20 SMA का जो जोन है वीकली चार्ट पे 24,460 के आसपास, उसके नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं करता है मार्केट, मान लीजिए फिर कल गिर जाए तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो जब तक 20 SMA वीकली सपोर्ट 24,460 इसके ऊपर मार्केट है, तब तक आप इसको रिट्रेसमेंट ही मान के चलिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 24,460, 400 मान के चलिए। थोड़ा मोड़ा देखिए इंट्राडे में कभी चला गया, यदि ऐसा कुछ हुआ फिर हम लोग गिरे, हालांकि मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कल का दिन बुलिश हो, यदि कोई गैप डाउन हो तो भी, ठीक है। एक बार थोड़ा जो डेटा शेयर करते हैं उसको एक बार देख लेते हैं। एक बार हो सकता है कि मार्केट एक बार कल गैप अप करने का कोशिश भी करे। इसको अच्छे से समझाऊंगा फ्राइडे क्लास के स्टूडेंट के साथ टेलीग्राम में, कि हम लोग लिखते हैं ना अच्छे से प्रेडिक्शन जो होता है, तो वो अच्छे से समझते हैं रोज। प्रॉप डेस्क तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस में बाइंग में है और इंडेक्स में भी बाइंग किया है, लेकिन शॉर्ट बहुत ऐड कर दिया है। एफआई भी शॉर्ट में ऐड करके गया है, तो बाइंग कौन किया है? जस्ट बिकॉज ऑफ ऑप्शंस के डेटा के वजह से, बिकॉज ऑप्शंस में ये लोग क्लाइंट जो है ना, ऑप्शंस में थोड़ा क्लाइंट जो है थोड़ा ऑप्शंस में ये है बेरिश है, क्लाइंट्स थोड़ा बेरिश है। 3,90,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट में लॉन्ग है, एंड यही एक रीजन है कि एक बार के लिए मार्केट ये लोग गैप अप करके इन लोग का प्रीमियम को खत्म करेंगे। हालांकि शॉर्ट में ऐड किया है, लेकिन ये लोग थोड़ा खत्म करने का कोशिश करेंगे जब तक, बिकॉज अब यदि ये लोग पुट में फंस गए, कौन? क्लाइंट्स पुट में फंस गए, तो पुट में फंस गए तो एक बार के लिए लोग को ऊपर ले जाके, बिकॉज यदि पुट में आज इन लोगों ने ऐड किया भी होगा ना, तो कहाँ किया होगा? नियर बाई 24,598, ठीक है। तो ये जोन तो कल ये लोग ब्रेक होने नहीं देंगे, बिकॉज इनका भाव आ जाएगा। और पियर्सिंग लाइन का कैंडल बना है, तो देखिए एक नियर बाय रेजिस्टेंस मैं बता देता हूँ, 24,900 जो 821 के पास तो आ ही गए हैं। एक कैंडल है जिसका हाई और ओपन सेम था, 25 जुलाई का कैंडल जो है वो भी एक रेजिस्टेंस है, उसका रेजिस्टेंस होगा 25,010 जो है मोटा मोटी एक रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी के लिए। सपोर्ट तो मैंने बता ही दिया 24,460, 400 20 SMA वीकली चार्ट पे, तो ये एक सपोर्ट रहेगा। और रेजिस्टेंस जो रहेगा 25,010 के आसपास रेजिस्टेंस है। और यदि 25,000 को भी मार्केट मान लीजिए क्रॉस कर गया, हालांकि देखिए ये ऑलरेडी मतलब जो क्लाइंट्स हैं ना ट्रैप हो गए हैं, 24,598 के आसपास ये लोगों ने पुट में लॉन्ग किया होगा, तो वहाँ पे ऑलरेडी ये लोग को माला पहना दिए ये लोग। तो वो जोन के आसपास मान लीजिए थोड़ा ऊपर भी जाए 50-100 पॉइंट, हालांकि रेजिस्टेंस फेस करेगा मार्केट, मतलब साइडवेज भी रह सकता है, ऊपर नीचे का गेम भी खेल सकता है, या तो ऊपर भी जा सकता है, वॉट एवर इट इज। आप बहुत लोग बोलेंगे सर आप तो दोनों, भाई मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा आज का काम था, प्रेडिक्शन सही हुआ, कल थोड़ा थीटा डी के वगैरह ये लोग करेंगे, बिकॉज जिसको ट्रैप कराना था इन लोगों ने पुट के माध्यम से करा लिया है। और कल यदि थोड़ा ऊपर भी चलता है तो 25,010 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, 25,010 एंड 25,180 के आसपास फिर से, ठीक है। तो वो जब तक 25,182 के ऊपर क्लोजिंग डेली चार्ट में दो क्लोजिंग, डेली क्लोजिंग 24,190 पकड़ लीजिए, इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आता तब तक
बुल्स को खुशी ऐसा नहीं मनाना चाहिए कि हम लोग अच्छा रिवर्सल में, रिवर्सल इसके लिए करने के लिए मार्केट को क्लोजिंग करना पड़ेगा 25,250 के ऊपर लिख लीजिएगा, ठीक है। बाकी कल फिर से मिलते हैं, ऐसा कुछ रहा तो आप लोगों के लिए